हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबके अपनी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो आप इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी लगा देंगे और फंसेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है कि हमारा समीकरण को संतुलित कैसे करें। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। यहाँ पे कुछ समीकरण दिए हुए हैं जो हमें संतुलित करना है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 5-6 नंबर में तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है इसको। तो आज इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया हुआ है Ba बेरिलियम OH2 मतलब हाइड्रोक्साइड प्लस HBr और इक्वल टू इसे कहते हैं, जो चिन्ह दिया हुआ है इसे इक्वल टू कहते हैं। Br2 प्लस H2O मतलब ये हमारा समीकरण दिया हुआ है जो असंतुलित है, इसे हमें संतुलित करना है। तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन को लिख लिया है। इस क्वेश्चन को हम अब संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि इस साइड जो भी ये दिया हुआ है अभिकारक, इस साइड कितना है और उस साइड कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस ग्रुप वाले को हम लिख लेंगे। जैसे कि इस ग्रुप में हमारा Ba 1 है और वो हमारा 2 है और हमारा H भी कितना है 2 है। तो हम देखेंगे इस ग्रुप में हमारा इतना है, तो अब ये वाला ग्रुप लिखेंगे HBr का। तो H हमारा 1 है, B हमारा Br हमारा 2 है, 1 है। मतलब कि हमारा इस वाले ग्रुप में HBr हमारा 1 है, ये Br है, एक ही तत्व होता है। ठीक, अब इस ग्रुप में हम देखेंगे इक्वल टू के इस ग्रुप में हम देखेंगे कि हमारा यहाँ Ba जो Ba है हमारा 1 है, Br हमारा 2 है, यहाँ पर Br2 2 है और हमारा H2O मतलब H हमारा 2 है, O हमारा 1 है। यहाँ पर दिख रहा है H2 2 है, O हमारा 1 है। तो अब हम इसको संतुलित करेंगे कि हमारा संतुलित होता क्या है कि दोनों ओर बराबर हो जाए तत्व, आपस में दोनों ओर बराबर हो जाए। देखेंगे यहाँ पर B 1 है, O 2 है, H 2 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर H 2 है, यहाँ भी H 2 है, यहाँ O 2 है और यहाँ O 1 है, यहाँ B भी 1 है। मतलब हम इसमें अगर 2 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो H है हमारा 4 हो जाएगा, O हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ 2 बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ H 1 है, 1 यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 कर दें, 2 से गुणा यहाँ भी H हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2, मतलब 2 2 4 यहाँ पर हो गया है इस वाले ग्रुप में और 2 यहाँ पर 2 ये यहाँ पर, मतलब 4 4 H बराबर हो गया हमारा। बेरिलियम हमारा 1 है, इधर भी 1 है, बराबर है। और Br जो है हमारा कितना है, यहाँ पर 1 है और इधर देखेंगे हमारा 2 है। अब यहाँ गुणा हुआ है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमारा जो ये Br है हमारा 2 हो गया है, इधर भी 2 हो गया है और बेरिलियम 1, मतलब अब हमारा संतुलित हो गया है समीकरण। इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ इस वाले ग्रुप में कुछ से गुणा नहीं हुआ है, कोई भी अंक से नहीं लिखेंगे। इस वाले ग्रुप में हमारा 2 से गुणा हुआ है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और इस वाले ग्रुप में भी नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। और H2O में हमारा 2 से गुणा हुआ है, मतलब जल में हमारा 2 से गुणा हो गया है। तो हमारा अब समीकरण संतुलित हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला उसमें टॉपिक था, क्वेश्चन था, हमने दूसरे नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लिया है। हमारा KCN प्लस H2SO4 इक्वल टू में इस साइड अभिकारक के इक्वल टू में K2SO4 प्लस HCN है। तो हमको इसको भी संतुलित करना है। तो हम वैसे ही ग्रुप वाइज बांट लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि K हमारा 1 है और CN मतलब C और N अलग अलग है। यहाँ भी C 1 है, N 1 है। ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, अलग अलग है। इस वाले ग्रुप में सब 1 1 है और अगले ग्रुप में देखेंगे ये वाला H2SO4 में तो हमारा H इसमें 2 है, S हमारा 1 है, O हमारा 4 है। और इस वाले ग्रुप को भी बांट लेंगे हम। जब इस वाले ग्रुप को बांटेंगे तो हमारा देखेंगे कि हमारा 2 है, S हमारा 1 है, O हमारा 4 है। अब नीचे वाले दूसरे ग्रुप को देखेंगे, यहाँ पर H हमारा 1, C हमारा 1 और N हमारा 1 है। अब इसको भी हमको संतुलित करना है। तो देखेंगे कि अब यहाँ पर K 1 है और इधर K 2 है,
यहाँ पर C एक है, इधर भी C एक है, N एक है, N एक है। हमारा K यहाँ पर एक है, इधर 2 है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा K 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। पर यहाँ पर CN जब गुणा होगा, C का गुणा होगा 2 हो जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। पर इधर हमारा 1 1 है और हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर देखें 2 है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाएगा, कार्बन भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। और हमारा यहाँ जब 2 कार्बन पड़ा है, 2 नाइट्रोजन पड़ा है, हमारा बराबर बराबर 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि 2 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो हमारा हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, कार्बन भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा। और हमारा इधर हाइड्रोजन 2 पड़ा हुआ है और ये जो S है सल्फर, ये हमारा 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है। अब हम देखेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है, तो हम यहाँ पर इसमें पहले वाले ग्रुप में हमने 2 से गुणा किया है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। दूसरे वाला ग्रुप में गुणा नहीं हुआ है, H2SO4 गुणा नहीं हुआ है, तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर तीसरे ग्रुप में भी गुणा नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ चौथे ग्रुप में हमने 2 से गुणा किया है, तो इसमें भी हम 2 से गुणा यहाँ पर लिख देंगे। मतलब हमारा केसीएन में और एक्सीएन में 2 से गुणा होगा, तब जाके हमारा ये समीकरण संतुलित होगा। तो हम ऐसे ही इसको संतुलित करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन जो ये एल्युमिनियम Al HCl Al3 AlCl3 और ये H2, पहले तो ग्रुप वाइज बांट लें। जैसे कि यहाँ पर Al एक है पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में H हमारा एक, C हमारा C और L दोनों एक है, क्लोरीन है हमारा एक है अलग अलग। और दूसरे ग्रुप में देखेंगे कि Al एक और Cl 3 और यहाँ पर H हमारा 2 है। तो अब करेंगे क्या कि अब देखेंगे कि हम समीकरण कैसे संतुलित करें। तो हम करते क्या है इसमें कि अगर हम करें इसमें इस वाले में और हम 6 से गुणा कर दें, इसमें हम 6 से गुणा कर दें तो हमारा क्लोरीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन इसमें 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्लोरीन बराबर हो गया। क्लोरीन हमारा 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 6 कम 6, मतलब हमारा क्लोरीन बराबर हो गया। पर यहाँ पर देखेंगे कि एल्युमिनियम हमारा 1 है और इससे गुणा हुआ है 2 से तो 2 हो गया है। तो अब यहाँ पर सिंगल एल्युमिनियम है, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा एल्युमिनियम बराबर, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया है, क्लोरीन 6, यहाँ भी क्लोरीन 6। पर अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 का गुणा हुआ है तो 6 हो गया, यहाँ पर 2 ही है। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो यहाँ 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 है, तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है। अब हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, जैसे कि पहले वाले ग्रुप में हमने 2 से गुणा किया, 2 से लिख देंगे। दूसरे ग्रुप में 6 से गुणा किया, 6 लिख देंगे। तीसरे ग्रुप में 2 से गुणा किया है तो हम 2 लिख देंगे और चौथे ग्रुप में हमने 3 से गुणा किया है तो 3 लिख देंगे। तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है। ऐसे ही हम ये समीकरण को संतुलित कर देंगे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन पर, चौथा नंबर क्वेश्चन कि हमारा ये समीकरण दिया हुआ है, मैंने इसको पहले ही ग्रुप वाइज बांट दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है पहले वाले ग्रुप में और दूसरे वाले ग्रुप में। अब तीसरे ग्रुप में हमारा कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन हमारा 2 है और यहाँ पर H2O H हमारा 2 है और O 1 है। अब इसको हम संतुलित करेंगे गुणा करके, कोई भी हमसे गुणा करके संतुलित करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कार्बन हमारा 6 है और यहाँ पर कार्बन 1 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें 6 से गुणा कर देंगे। जब 6 से गुणा होगा तो हमारा कार्बन 6 हो जाएगा, यहाँ भी कार्बन 6 बराबर हो गया कार्बन। पर ऑक्सीजन हमारा 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ऑक्सीजन देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा 6 है, यहाँ पर 2 8 है, यहाँ 1 9 है, पर हमारा बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे कि जब बराबर नहीं है तो हम यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे। जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 12 6 18 1 19 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो गया ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 दूनी 12 8 20 हो गया। पर अभी भी बराबर नहीं है और यहाँ पर 1 कम है हमारा ऑक्सीजन, हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन 1 कम है। जैसे कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 18 1 19 1 कम है। तो हम यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 12 6 18 2 19 20 हो जाएगा। इधर भी 20 ऑक्सीजन, इधर भी 20 ऑक्सीजन और कार्बन भी हमारा 6 6 बराबर है। अब बचा हाइड्रोजन हमारा। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर कि H 2 है, इधर 12 है, अब हमारा और यहाँ 2 14 है। पर यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन जब 2 से गुणा हुआ था 16 हो गया है
8 दूनी 16 हो गया है। और इधर हाइड्रोजन 12 और 2 2 4 बराबर हमारा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 12 12 4 16 हमारा हाइड्रोजन हो गया है। मतलब कि हमारा समीकरण अब संतुलित हो गया है। चारों ओर से देखें तो सब हमारा संतुलित है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण में, यहाँ पर 6 लिख देंगे, पहले वाले ग्रुप में गुणा हुआ है, दूसरे ग्रुप में हमारा 8 से गुणा हुआ है और तीसरे ग्रुप में गुणा नहीं हुआ है, चौथे ग्रुप में हमारा 6 से गुणा हुआ है और पांचवें ग्रुप में हमारा 2 से गुणा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर संतुलित हो गया समीकरण। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमने लास्ट क्वेश्चन ले लिया है जो कि यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर Fe हम आयरन को कहते हैं, लोहा को ही Fe कहते हैं। तो यहाँ पर Fe है, यहाँ पर H2 जल, यहाँ पर Fe3O4 और H2 है। इसको हमने ग्रुप वाइज बांट लिया है। Fe 1 है, H2O में H2 ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर Fe3 है और ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर H2O 2 है। तो अब हम इसको कैसे संतुलित करें? तो देखेंगे यहाँ पर कि Fe इधर 3 है, मतलब यहाँ पर Fe 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम गुणा करेंगे इसमें 3 से, तो हमारा Fe बराबर हो गया, इधर भी और इधर भी हमारा Fe जो है बराबर हो गया है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर H 2 है, इधर H इधर भी 2 है, पर ऑक्सीजन हमारा 4 है, इधर 1 है। अगर हम ऑक्सीजन में 4 से गुणा कर दें यहाँ पर, तो हमारा होगा क्या कि यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गया है और यहाँ भी 4 ऑक्सीजन बराबर, पर यहाँ पर जो H है हमारा 4 दूनी 8 हो गया है, इधर हमारा 2 ही है, तो हमको दिख रहा है कि इधर 8 है। अगर हम इसे 4 से गुणा कर दे, इसमें 4 से गुणा कर दे तो 4 दूनी 8 ये हमारा हो जाएगा और इधर भी हमारा 4 दूनी 8 हमारा हो गया है। मतलब इधर भी हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, Fe 3 है, Fe 3 है। तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, पहले ग्रुप में हमने 3 से गुणा किया है, 3 से गुणा हो गया, दूसरे ग्रुप में 4 से किया है, 4 से हो गया, तीसरे ग्रुप में नहीं किया है तो नहीं लिखेंगे और चौथे ग्रुप में हमने 4 से गुणा किया है, तो यहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे। तो हमारा ऐसे ही समीकरण ये संतुलित हो गया है। तो उम्मीद है आपको कि ये समीकरण संतुलित करना समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।